आज हम प्रोबेबिलिटी में स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। और अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है पुराने वालों से, तो ठीक ठीक है। पुराने वाले भी कोई बहुत खास टफ नहीं थे। अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करोगे और जो मैंने रूल्स रेगुलेशंस बताए हैं फॉलो करोगे तो अच्छे से आंसर्स आ जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसा कि नाम है इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक बात तो समझ में आ रही होगी कि इसमें प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होनी है। तो विच इज़ जस्ट लाइक स्टैटिस्टिक्स। जैसे उसमें होती थी ना कि आपके पास एक एक्सपेरिमेंट होता था। जैसे मान लो हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया कि सपोज़ हमने एक स्कूल को लिया, उसमें कुछ बच्चों को लिया जिनको इस तरीके से डिस्क्राइब कर लिया कि कुछ बच्चे 5 साल से 10 साल के हैं, कुछ 10 से 15 हैं, कुछ 15 से 20 हैं, कुछ 20 से 25 हैं, ऐसे करके हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। और मान लीजिए उनके वेट के ऊपर ही हमने काम किया कि किसी का कुछ वेट है, किसी का कुछ वेट है। तो वहाँ पर हमारे पास एक होते थे ऑब्जर्वेशंस, एक होती थी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। अब बिल्कुल सिमिलर यहाँ क्या होगा, यहाँ ऑब्जर्वेशन होंगे, एक्सपेरिमेंट होगा और उसी के ऑब्जर्वेशंस हम बनाएंगे और ऑब्जर्वेशन के सामने उनकी होंगी प्रोबेबिलिटीज़। तो उसको या पहले प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी पड़ेंगी, ऑब्वियस। कहीं कहीं दी हुई होंगी, कहीं कहीं निकालनी पड़ेंगी। और जब वो आ जाएंगी तो उसके बाद हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन और आपसे क्या कहते हैं वेरिएंस, ये सब चीज़ें निकलवाई जाएंगी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है, बढ़िया है। और करते हैं स्टार्ट। तो इसमें जो स्टार्टिंग हो रही है वो स्टार्ट में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रैंडम वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रैंडम वेरिएबल, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन टिका होगा तुम्हारा। तो क्या है, क्या रैंडम वेरिएबल? लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी की हुई थी तभी समझाया था कि एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एसोसिएटेड विद ए गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब हमने एक्सपेरिमेंट कोई भी किया, आप वो एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है। लाइक आपने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, या 2 कॉइन को 3 बार टॉस किया, या एक डाई को 2 बार टॉस किया, या 2 डाई को 3 बार टॉस किया, या आपने कार्ड्स निकाले। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ समझनी है हमें बेसिकली कि कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसके एक सैम्पल स्पेस है। अब सैम्पल स्पेस इन द सेंस ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ हमने 2 कार्ड निकाले, ठीक है, और आपसे बोला गया कि 2 कार्ड जो निकालो वो, और उसमें जो रैंडम वेरिएबल है वो है नंबर ऑफ किंग्स। ठीक है, समझना इस चीज़ को कि हमने 2 कार्ड निकाले 52 कार्ड्स में से, और जो रैंडम वेरिएबल आपको दे दिया जाएगा नंबर ऑफ किंग्स। तो अब आपको यहाँ ये देखना है कि ये ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या क्या कंडीशन किंग्स के लिए हो सकती हैं, मैक्सिमम या मिनिमम। तो अब जैसे आपने कार्ड निकाले हैं 2, ठीक है, 52 कार्ड्स में से आपने ड्रॉ किए 2 कार्ड्स। अब जब 2 कार्ड्स आपके पास आ गए, उन्होंने बोला कि भाई नंबर ऑफ किंग्स पे ध्यान देना है, आपका रैंडम वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ किंग्स है। तो यहाँ आपके पास 3 कंडीशन बनती हैं, या तो एक भी किंग नहीं आएगा उन दोनों पे, या एक आएगा, या 2। अब इस 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा। तो ये जो आपके 0 1 2 आए ना, ये आपके उस एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो आपने किया हुआ है 2 कार्ड्स निकालने वाला, उनके ऑब्जर्वेशंस हो गई है, एक्स आई एक बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है। तो इसीलिए रैंडम वेरिएबल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ ये जो बोल रहा है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक सैम्पल स्पेस के बारे में बात कर रहा है। तो अब हम आगे करते हैं कि अब है क्या चीज़। तो देखिए, ए रियल वैल्यूड फंक्शन कैपिटल एक्स which assign a unique real number capital X ब्रैकेट में W to each।
अब यहाँ डब्लू नहीं लिखते हैं, हम इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, एक्स आई बोल देते हैं, टू एक्स आई बिलोंग्स टू एस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ढंग से थोड़ा एलेबोरेट करते हैं बढ़िया तरीके से। ये है आपका एक्स, जिसे हर बार आपको क्वेश्चन में बताया गया होगा रैंडम वेरिएबल। ये एक्सपेरिमेंट है। अब उस एक्सपेरिमेंट में आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, वो हम डिपेंड इस बात पे करेगा कि क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो इसमें से जो सैम्पल स्पेस की कंडीशंस बनेंगी वो स्टार्ट हो गई वन से, कि x1 बन गया, x2 बन गया, x3 बन गया, x4 बन गया, एंड डॉट 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 xi बन गया। मतलब कितनी भी हो सकती हैं, ये डिपेंड्स कि हमने, अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आप दो कार्ड निकाले, ठीक, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी बता सकते हैं हम कि इफ़ टू कार्ड्स आर ड्रॉन from 52 cards and the random variable is number of kings। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि x तो है आपका रैंडम वेरिएबल जो नंबर ऑफ किंग्स पे काम करेगा, यानी हमें इस बात से मतलब है कि वो जो दो कार्ड हैं उन पे किंग आए, ये आपका रैंडम वेरिएबल है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें क्या क्या एक्स आई एक बने, x1 बना कि ज़ीरो, ज़ीरो मतलब एक भी किंग नहीं आएगा, x2 बना वन, एक किंग आएगा, और x3 बना टू, मतलब दो किंग आएंगे। इसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज इसमें पॉसिबल नहीं है। सपोज हमने बोला आपसे, सपोज कर लीजिए कि इफ़ थ्री डाइस आर रोल्ड टुगेदर एंड द रैंडम वेरिएबल इज सम ऑफ नंबर ऑन डाइस। अब ये बोल दिया तो क्या होगा कि x यहाँ पे जो है रैंडम वेरिएबल है और वो हमें लेना है सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस। तो डाइस हैं कितने, तीन। तो अब यहाँ क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी शुरू होगी कि x1 आपका होगा थ्री, क्योंकि तीन डाइस पे सम मिनिमम तीन होता है। अब तीन से स्टार्ट हुआ, x2 इज़ फोर, x3 इज़ फाइव, एंड डॉट 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 x, और हाईएस्ट जो आपके पास सम आने वाला है वो आ जाएगा आपके पास 18। ठीक, ये एक्स आई हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गए, ये इसके ऑब्जर्वेशंस हो गए। ठीक, 3 to 18, क्योंकि यहाँ पे रैंडम वेरिएबल था सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस। तो पॉसिबिलिटी देखनी थी कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन डाइस मतलब कि तीनों डाइस को एक साथ फेंको, उन पे जो नंबर है उन्हें ऐड करो तो सम आएगा, वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो सम क्या क्या हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्योंकि हाईएस्ट नंबर 6 है तो 6 को तीन बार ऐड किया, और मिनिमम नंबर 1 है तो 1 को तीन बार ऐड किया। दैट इज़ योर रैंडम वेरिएबल। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन में अलग होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या है कि लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल with observations x1, x2, x3 dot dot on x size and their respective probabilities are p1, p2 dot 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 pi's।
तो यहाँ क्या होगा, एक टेबल बनाओगे आप। भाई जब एक्सपेरिमेंट हो रहा है और ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं तो फिर उनकी क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटीज़ भी निकलेंगी। तो एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक्स हुआ था, उसके ऑब्जर्वेशंस एक्स आई तक पहुँचे, तो x1 उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यहाँ रख देंगे। x2 उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यहाँ रख देंगे। x3 उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यहाँ रख देंगे। एंड डॉट 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 एक्स साइज उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यहाँ रख देंगे। दैट इज़ योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट जब हो जाएगी तब आगे क्वेश्चन बनेगा। तो आएगा आपका पहला क्वेश्चन, मीन। मीन क्या होगा? तो मीन को अपन रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से या ई ऑफ एक्स। ठीक, दोनों याद रखना क्योंकि दोनों तरीके से ही पूछा जाता है, तो आपको याद दोनों तरीके से रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये जो ई एक्स है दैट इज़ योर एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, जो कि होगी सिग्मा एक्स आई पी आई। अब सिग्मा मतलब सम्मेशन, तो जितने भी एक्स आई और पी आई आएंगे मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देना, दैट इज योर मीन। फिर आता है आपका वेरिएंस। वेरिएंस में क्या होता है, पहले तो हम इसे डिनोट करेंगे। तो ये बहुत सी बुक्स वी ए आर ऑफ एक्स भी लिख के देती हैं और बहुत सी सिग्मा स्क्वायर, दोनों एक से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, इसमें क्या होगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू स्क्वायर। ये रहा आपका फॉर्मूला वेरिएंस का। पूछा जाएगा तो ही जवाब देना है, नहीं पूछा जाएगा तो जो पूछा गया बस वही देना है। फिर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एस डॉट डी से भी शो करते हैं और सिग्मा से भी। अब जब ऊपर वाला सिग्मा स्क्वायर था और ये सिग्मा है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये वेरिएंस का अंडर रूट होगा। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए और मेथड हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। रैंडम वेरिएबल हमने सीख लिया। अब हम जब तक कोई एग्जाम्पल नहीं समझते तब तक हमें एक क्लियर विज़न नहीं आते कि बेसिकली हमें करना क्या है। तो अब एग्जाम्पल का समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 31, इसमें हम क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट में देखो टेबल बनी रखी है। ठीक है, तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। पहले मैं थ्योरी वाले क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर इसमें से भी एक क्वेश्चन बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर एस अग्रवाल, एक्सरसाइज 31, पेज नंबर 1315, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। तो हम लिखेंगे टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली मतलब टुगेदर। ठीक, एंड अब हम डिफाइन करेंगे रैंडम वेरिएबल एंड द रैंडम वेरिएबल इज एक्स विच इज, तो यहाँ एक वर्ड आया नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स ये हमारा रैंडम वेरिएबल है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टॉस हुआ है तो कितनी बार हुआ है, मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ है तो कितनी बार हुआ है, और उस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व क्या करना है। तो ऑब्जर्व ही रैंडम वेरिएबल बनता है, तो ऑब्जर्व करना है नंबर ऑफ हेड्स। अब जब ये दोनों चीज़ें हमें समझ में आ जाए तब हम अपने आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम एक्स पहले तो देखते हैं कि भाई जो एक्स है उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो पॉसिबिलिटीज़ ही आपके ऑब्जर्वेशन बनेंगे। तो हम एक टेबल यहाँ पे बना लेते हैं। ये आप बाद में भी बना सकते हैं, पहले ऑब्जर्व करके सॉल्व कर लीजिए फिर बाद में बना लीजिए, या ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम यहाँ पे टेबल बना दें बाद में उसे फिल कर दें। देखो ये है आपका x और ये रहा पी एक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x, जिसे हम शॉर्ट में एक्स आई और इसको पी आई बोलते हैं। यहाँ आ जाएंगे आपके ऑब्जर्वेशंस। पहला, कितनी बार टॉस हुआ है कॉइन का, 2 बार, और लाना क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। तो या तो एक भी हेड नहीं आया, 0,
या तो 1 एक ही हेड आया, या तो 2 मतलब 2 ही हेड्स आए। क्लियर है। और यहाँ टेबल को हम पूरा कर लेते हैं क्योंकि मीन और वेरिएंस पूछा है, तो एक एक्स आई पी आई और एक एक्स आई स्क्वायर पी आई। ठीक, अब इसको हम फिल करना है, फिल बाद में करेंगे, पहले तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी तब फिल होगा। पहला पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो मतलब पहले ऑब्जर्वेशन। अब लॉजिक वही पुराने, ज़ीरो मतलब कि आपके पास एक भी हेड नहीं आया। कॉइन कितनी बार टॉस हुआ? 2 बार। तो पहली बार भी आपके पास टेल आया एंड दूसरी बार भी आपके पास टेल आया। दोनों में टेल आने की 1/2, आंसर इज़ 1/4। तो यहाँ आपने 1/4 भर दिया। ठीक है, टेबल मैंने फिर बोलूँगा, बाद में भी बना सकते हो, पहले पूरा सॉल्व करने के बाद। x इक्वल टू 1 मतलब एक हेड आया। अब आप सोचिए, अब यहाँ पुराने वाले लॉजिक्स काम आएंगे जो समझाए थे। लॉजिक ये थे कि आपके पास कॉइन 2 टॉस हुए हैं, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बोला एक हेड आएगा। कौन सा एक हेड नहीं मालूम, तो 2C1 दो में से कोई एक हेड आ गया, बचा हुआ टेल आ गया। आंसर इज़ 1/2। तो यहाँ आप फिल कर देंगे 1/2। फिर आया x इक्वल टू 2 मतलब दोनों बार हेड, पहली बार भी हेड एंड दूसरी बार भी हेड, तो इट इज़ 1/4। तो ये आ गया 1/4। अब चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये जो पी आई हैं इन्हें ऐड कर लीजिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 आ रहा है मतलब आपने सही किया है, अगर 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक कर दी है, उसको सही कर लीजिए। ठीक, ये हो गया। अब हम जब ये हो जाए तो एक्स आई पी आई का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 0। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ भी आ जाएगा 1/2। और एक्स आई पी आई को तो देन क्या करेंगे, देन मीन, मीन होता है आपका म्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू, और यहाँ होता है सिग्मा एक्स आई पी आई। तो यहाँ आप सबको ऐड करना है, तो वो जो एडिशन है वो आप यहीं करके भी रख सकते हो, सिग्मा एक्स आई पी आई इक्वल टू 1। ठीक, तो आपका जो म्यू है वो आ गया 1। आ जाए तो अब हमें निकालना है एक्स आई स्क्वायर पी आई। तो यहाँ टेबल को हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। एग्जामिनर को जितना कम माइंड लगाना पड़ेगा उतने अच्छे नंबर देगा आपको। उसको बड़ा कर दिया, यहाँ एक कॉलम और बना दिया, ये एक्स आई स्क्वायर और यहाँ हो गया एक्स आई स्क्वायर पी आई। एक्स आई स्क्वायर 0 1 4 मल्टीप्लाई 0 1/2, यहाँ पे 1। अब इनको भी सम्मेशन चाहिए हमें, तो ये आ जाएगा आपका एक्स आई स्क्वायर पी आई सिग्मा इक्वल टू विच इज़ 3/2। तो यहाँ पे हम निकालेंगे देन वेरिएंस, जो कि होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू स्क्वायर। तो जो आया है वो 3/2 था, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 3/2 माइनस 1 इज़ 1/2। अब मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा हो तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो आंसर इज़ 1/√2। इसे आप सॉल्व करके पॉइंट में भी दे सकते हैं और ऐसा भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा परफेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसमें जो भी बदलेगा वो रैंडम वेरिएबल बदलेगा, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बदलेंगे, ठीक है, कितनी बार हुए हैं, और कुछ नहीं बदलेगा, सब सेम रहेगा, सेम तरीके से सॉल्व होगा। तो इसीलिए ये थोड़ा अच्छा बढ़िया टॉपिक है कि इसमें ज़्यादा कुछ बदलना नहीं है। और मैंने पीछे के टॉपिक्स भी ऐसे सिखाए हैं कि कुछ बदलेगा नहीं, आपको बस केवल प्रैक्टिस करनी है उस एक मेथड की ढंग से और उसी से सॉल्व करके आना है, कोई इशू नहीं होंगे। तो अब एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए डाई इज टॉस ट्वाइस। ठीक, 2 बार टॉस हुआ, यानी इसका भी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 2 होंगे। आगे बोला है रैंडम वेरिएबल क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन ए टॉस। मतलब आप जो टॉस करेंगे, एक टॉस, यहाँ 2 हो रहे हैं, गेटिंग ए ऑड नंबर ऑन ए टॉस, एक टॉस पे ऑड नंबर आना आपका रैंडम वेरिएबल है। तो
अब आगे कोई मीन वेरिएंस हो तो बात की बात है, पहले तो टेबल पूरी होगी। तो पहले हमें एक्स ही सोचना होता है कि इस एक्स के ऑब्जर्वेशंस कितने होंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए यहाँ हो गया आपके पास x, यहाँ हो गया पी एक्स, यहाँ हो गया एक्स आई पी आई, यहाँ हो गया एक्स आई स्क्वायर, यहाँ एक्स आई स्क्वायर पी आई। अब हम बात करेंगे अपने ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने बोला नंबर ऑफ गेटिंग ए ऑड नंबर ऑन ए टॉस। टॉस कितनी बार हुआ, 2 बार, मतलब एक भी बार आपको ऑड नंबर नहीं मिला, एक बार ऑड नंबर मिला या 2 बार ऑड नंबर मिला, क्योंकि टॉस ही 2 बार हो रहा है मैक्सिमम। तो यही लॉजिक सोच सकते हैं। अब हम निकालेंगे इनकी अपनी प्रोबेबिलिटीज। पहला x इक्वल टू 0, मतलब 2 बार टॉस हुआ लेकिन एक भी बार ऑड नंबर नहीं आया। तो सबसे पहले तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी एक टॉस में क्या होती है वो सोचो आप, ठीक है, और ना आने की भी और आने की भी। तो देखो अगर हम बात करें एक टॉस की, उस पर ऑड नंबर आए, तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3 और 5, यानी 3 पॉसिबिलिटीज़ है, टोटल 6, मतलब 1/2। और ऑड नंबर ना आए मतलब इवन नंबर आए तो वो भी 1/2। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक भी बार ऑड नंबर नहीं आया, मतलब दोनों बार इवन नंबर ही आपको मिला। तो 1/2 इंटू 1/2, आंसर 1/4। तो यहाँ आप 1/4 फिल कर लें। फिर x इक्वल टू 1, मतलब 2 में से एक बार ऑड आया, ऑड आने की 1/2, इवन फिर एक जो बचा उस पर इवन आया होगा, सॉल्व किया 1/2, तो यहाँ 1/2 आ गया। और x इक्वल टू 2, मतलब दोनों बार आपको ऑड नंबर मिला, पहले पे भी ऑड दूसरे पे भी ऑड, तो यहाँ आ गया 1/4। सबको ऐड करके देखा 1 आ रहा है, मतलब हमने जो किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे की पॉसिबिलिटीज़ तो आपको पता ही है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, इन्हें ऐड कर देंगे, सिग्मा एक्स आई पी आई इक्वल टू 1 आ जाएगा। बाकी तो पूरा वैसा ही है जो अभी किया था, 0, 1, 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 1/2 और 1, इसे भी ऐड कर लेंगे तो ये 3/2, बाकी सब सेम है, ठीक। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कर लोगे आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ लेते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोला है पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। इफ गेटिंग ए डबलेट इज कंसीडर ए सक्सेस, माने इसकी कहने का मतलब है कि यहाँ जो रैंडम वेरिएबल है वो है गेटिंग ए डबलेट। डबलेट का मतलब होता है दोनों डाइस पे नंबर सेम आना, ठीक। अब ध्यान से सुनो, एक पेयर ऑफ डाइस आपने थ्रो किया है, तो उसने बोला गेटिंग ए डबलेट, मतलब कि जब आप एक बार थ्रो करो तो एक डबलेट आए, ठीक है। ये बात इनकी रैंडम वेरिएबल है। बोला फाइंड द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आगे की बात तो हम समझ गए। अब यहाँ पर गेटिंग ए डबलेट तो रैंडम वेरिएबल है और एक्सपेरिमेंट हुआ कितनी बार है, 4 टाइम्स। तो यहाँ अपने लॉजिक्स पहले ही क्रिएट कर लिया करो रफ पे जाके कि यहाँ वो एक्सपेरिमेंट कितनी बार हुआ है, यानी वो डबलेट आपको कितनी बार मैक्सिमम मिल सकता है, कितनी बार मिनिमम। मिनिमम मतलब आपने एक बार पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, डबलेट नहीं आया, ठीक ठीक, एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है और 4 बार। 4 से ज़्यादा तो आ नहीं पाएगा, क्लियर है ना। तो वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो वही मैक्सिमम 4 टाइम्स है कि पेयर ऑफ डाइस। और एक्स का मतलब है रैंडम वेरिएबल, जिसका मतलब है एक डबलेट का आना। तो अब अगर आप एक ही एक्सपेरिमेंट को 4 बार कर रहे हो, मतलब पेयर ऑफ डाइस को 4 बार थ्रो कर रहे हो, तो डबलेट की पॉसिबिलिटी क्या है,
या तो एक भी ना आए, या तो एक आ जाए, या तो दो, या तो तीन, या तो चार। इसी पे आपकी पूरी कंडीशन टिकी हुई है। तो अब आप बनाएंगे अपनी वही टेबल। टेबल में फिल कर दो अपने एक्स, पी एक्स, यहाँ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। और यहाँ अपना एक्स आई पी आई, एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर पी आई। इसे ऐड करके लिखना होगा बाद में सिग्मा एक्स आई पी आई, और इसे ऐड करके लिखना होगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई। अब सॉल्व करेंगे। पहला x इक्वल टू 0। तो अब x इक्वल टू 0 का मतलब है एक भी डबलेट नहीं मिला। तो पहले तो डबलेट के आने और ना आने की प्रोबेबिलिटी डिस्कस होगी ना, हमें पता नहीं है वो क्या है, तो हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम में भी आपको ये चीज़ लिख के आनी है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए डबलेट in a throw of a pair of dice। और हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस पूरी बात को हम ए ले लेते हैं, तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा कि ये ए है। ठीक, क्या हो गया अब देखो, डबलेट के फेवरेबल केस 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। यानी कि यहाँ पे आपके पास जो फेवरेट दिखा सकते हो तुम ये बात, favorable cases for doublet on a throw of 2 dice equal to 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो अब प्रोबेबिलिटी पे आएगी बात। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हुई 6 बाई टोटल 36, और ना आने की वो हो गई 1 - 1/6 इज 5/6। अब आओ अपने क्वेश्चन पे, कह रहा है करते जाओ। x इक्वल टू 0 यानी कि कोई भी डबलेट नहीं आया, मतलब, और टॉस जो थ्रो हुआ है कितनी बार हुआ है, 4 टाइम्स, मतलब एक भी बार डबलेट नहीं आया। तो 5/6, 5/6, 5/6 एंड 5/6, दिस इज 625 एंड दिस इज 1296। फिर x इक्वल टू 1, एक बार डबलेट आया, कौन सी एक बार मालूम नहीं, तो 4C1 डबलेट आ चुका, बाकी के जो 3 बार बचे वो डबलेट नहीं आया। सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपके पास 4 × 125/1296, दैट इज ठीक। इसके बाद आ गया x इक्वल टू 2, 4 में से 2 बार डबलेट आ गया, वो बचे हुए 2 जो हैं उन पे डबलेट नहीं आया। इसको सॉल्व कर लेंगे। 4C2 इज 6 इंटू 25/6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। कैंसिल मत करना, क्योंकि क्या कहते हैं बाद में वो सॉल्यूशन में दिक्कत आती है फिर, तो जैसा है वैसे ही रहने दो। ये हो गया आपके पास 150/1296। फिर आया x इक्वल टू 3, 4 में से कोई 3 बार डबलेट आ जाए, बचा हुआ नहीं आया 5/6। सॉल्व करो, 20/1296, और लास्ट चारों बार आपका डबलेट आ गया, तो दिस इज 1/1296। अब आप यहीं पे एक चार्म और कर सकते हो, सबको ऐड कर लो। जैसे 625 ऊपर वाले ऐड करो, 500, 150 एंड 20।
और कुछ रह गया? हाँ, लास्ट में एक 1 और है। सीधा 21 ही कर देता हूँ। 6, ये हो गया 9, 12 96 आ गया 1296 से ऊपर, और अपॉन में भी वही होगा, कट के आ गया 1। इसका मतलब हमने जो किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पी आई जो है उनको सबका सम 1 होना चाहिए। बस अब ये आपको फिल आउट करने हैं, यहाँ पर कर देंगे। पहला आया 625 अपॉन 1296, फिर आया 500 अपॉन 1296, फिर आया 150 अपॉन 1296, फिर आया 20 अपॉन 1296, फिर 1 अपॉन 1296। कंप्लीटेड। अब इन्हें सॉल्व कर लो। यहाँ पे 0, यहाँ 500 अपॉन 1296, यहाँ पे 300 अपॉन 1296, यहाँ पे 60 अपॉन 1296, यहाँ पे 4 अपॉन 1296। अब यहाँ जगह छोटी है तो नीचे दिखा देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पहला आएगा आपका मीन, म्यू सिग्मा एक्स आई पी आई इक्वल टू, तो भैया 1296 तो कॉमन ही ले लो, सबको ऐड करना है तो ठीक। बचा गया 500, 300, 60 एंड 4। कितना हो गया ये? 864। अब इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व हो गया 2/3। फिर आया आपका वेरिएंस, VAR ऑफ एक्स सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ अभी आ चुका है 2/3। इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, इधर अपना सॉल्व कर लेते हैं। 0, 1, 4, 9, 16। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, पी आई का स्क्वायर कर देते हैं, मिस्टेक हो जाएगी और बहुत लंबा जाएगा, तो एक्स आई का स्क्वायर करना है, ध्यान रखना। अब मल्टीप्लाई कर लो। 0, 500 अपॉन 1296, यहाँ पे हो गया 600 अपॉन 1296, यहाँ हो गया 180 अपॉन 1296, यहाँ हो गया 16 अपॉन 1296। ऐड कर दो इन्हें भी। क्या आया? 16, 180, 600 एंड 500। कर लो इसको भी सॉल्व। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, चाहो तो पॉइंट्स में निकाल दो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। तो ये हो गए आपके आंसर इस वाले क्वेश्चन के। चेक कर लो एक बार क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना होता है। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका अपना वही पुराना, ठीक है, और इसीलिए आपको बेसिक्स पहले पढ़ाए थे। बाकी नया केवल वो डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो एक क्वेश्चन और थोड़ा सा हैवी सा उठाते हैं, बढ़िया। एक क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या कह रहा है? देयर आर 5 कार्ड्स, नंबर 1, 2, 3, 4, 5। Two cards are drawn. विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब आपको क्योंकि अभी रिप्लेसमेंट वाले भी आएंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट भी मतलब रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हो, मतलब कार्ड को
उठा रहे हो और बाहर जा रहा है वो, ठीक है, अगले कार्ड उठाने से पहले। लेट एक्स, रैंडम वेरिएबल क्या है, सम ऑफ द नंबर्स ऑन टू कार्ड्स। तो अब वही अपना टास्क शुरू। एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन पहले डिसाइड करो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में हमने कार्ड कितने पिक किए हैं वो देखो पहले। तो 2 कार्ड्स पिक किए हैं मतलब, और रैंडम वेरिएबल है सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 कार्ड्स। तो अब यहाँ जो रैंडम वेरिएबल बनेंगे वो दिमाग में आते हैं कि 0, 1 एंड 2। ना, गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे रैंडम वेरिएबल भी चेक करो। यहाँ 2 कार्ड्स उठा रहे हो, उनका सम जो है वो रैंडम वेरिएबल है। समझ आ गई बात, क्या है, उनका सम और रैंडम वेरिएबल है। इसका मतलब है यहाँ जो भी कुछ होगा वो सम के लिए हो रहा होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, अब मिनिमम सम क्या होगा, मैक्सिमम सम क्या होगा। तो मिनिमम 2 हो गया, मैक्सिमम 10, है ना। गलत, क्यों, क्योंकि ये कार्ड वो नहीं है प्लेइंग कार्ड्स जो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 के एक ही एक कार्ड है। तो आप 1 को 2 बार कैसे डालोगे, वो है ही एक ही बार। और 1 और 1 तो 2 हुआ, और 5 को 2 बार कैसे डालोगे। इसका मतलब है पहले 1 और 2 छोटे नंबर से स्टार्ट होगा, यानी कि पहला सम होगा वो है 3। ये मिस्टेक्स होती हैं, ध्यान रखना। फिर उसके बाद 1 और 3, तो 3 4 ऐसे करके जाओगे, 5 6 7 8 और मैक्सिमम 9 तक ही जाएगा। क्यों, लास्ट सबसे बड़े कार्ड 4 और 5 के हैं, तो वो आपके 4 और 5 ऐड करके 9 तक। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ है। समझ आई बात, इसीलिए क्वेश्चन उठाया। मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन समझ लिया बोले अब तो हम कर लेंगे, अब तो बिंदास हो जाएगा, यार वैसा नहीं होता। चीज़ें वो ध्यान से समझनी पड़ती हैं। अब अपनी वही टेबल, ये बन गई आपकी टेबल। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि ये सॉल्व कैसे करें, क्या करना है, उस पर डिस्कशन होगा। देखो, पहला, अब x इक्वल टू 0 नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि यहाँ सम ऑफ द नंबर्स है ना। द 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, सम ऑफ द नंबर ऑन 2 कार्ड्स, पहला है 3। यानी कि जो 2 कार्ड आपने किए हैं उनका सम जो है वो 3 होना चाहिए। तो कैसे करोगे पिक, या तो आपने क्या किया, पहला कार्ड 1 का पिक किया, 1 नंबर का, दूसरा 3 का, उल्टा भी हो सकता है, पहला 3 का, दूसरा 1 का, ठीक। सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं 2 आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक। अब 1 नंबर का कार्ड पिक किया, टोटल कार्ड है 5, तो 1/5, क्योंकि एक ही कार्ड है 1 नंबर का। फिर दूसरे नंबर का कार्ड, मतलब जिस पर 2 नंबर पड़ा हुआ है, उसका पिक किया, तो वो एक ही है, लेकिन यहाँ होगा 4, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो एक कम हो गया होगा। सेम हीयर, पहला 2 का पिक किया 1/5, और 1 का पिक किया तो एक कम हो गया, तो 4। तो 1/20, 1/20 इज़ 2/20, यानी 1/10, ठीक। अब आ जाओ, अब यहाँ पे भी एक चीज़ बता दूँगा। यहाँ पे भी बहुत लोग, सर अब तो हो जाएगा, आपको यही सुनेंगे, अभी भी दिक्कत है, दिखाते हैं। अब आया कि 4 आना चाहिए सम, 4 आया तो आपने 1 के संग 3 ले लिया, मल्टीप्लाई 2, क्योंकि जैसे यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हैं वैसे यहाँ भी होंगी कि या तो 1 3 या तो 3 1, ठीक। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा 2 2 ले लेते हैं, वो भी तो 4 है भैया, 2 का कार्ड ही एक है, तो आप ले कैसे सकते हो। समझ आ गई, तो वो ऑप्शन ही ख़त्म। तो यहाँ पे भी हो गया 1/5, 1/4 इंटू 2, 1/10। फिर आया x इक्वल टू 5, 5 में हमने क्या किया, 1 के साथ 4 ले लिया और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है 2 और 3 आ जाए, या 3 और 2, तो इसमें भी 2 का, तब 5 तो दोनों में बन रहा है। सॉल्व कर लो, 1/5, 1/4 इंटू 2, 1/5, 1/4 इंटू 2, तो ये हो गया 1/10, 1/10 इज़ 1/5। फिर आया 6 का, पहला 1 के साथ 5 इंटू 2, फिर आया 2 के साथ 4 इंटू 2,
अब आपने सोचा 3 के साथ 3 पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 एक ही बार है। तो यहाँ भी आया आपका 1/5। फिर आया 7। 7 में 1 के साथ आपने ले लिया 6 का इंटू 2। फिर 2 के साथ 5 का इंटू 2। क्योंकि कार्ड हमारे पास है, सॉरी 6 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 6 तो है ही नहीं, तो 1 वाला केस तो बेकार है। 2 के साथ 5 हो गया या फिर 3 के साथ 4 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया 1/5। फिर 8 आ गया। इसमें 2 के संग 1 के संग जाएगा नहीं, 3 के साथ आपका चला जाएगा 5 इंटू 2। और 4 के साथ 4 हो नहीं सकता, ठीक है, बस यही होगा इसका 1/10। और लास्ट x=9। 9 के साथ जाएगा 4 और 5 इंटू 2 1/10। अब ये सारी हमें वैल्यूज़ यहाँ पे फिल आउट करनी है। 1/10, 1/10, 5 का 1/5, 3 बार 1/5, और लास्ट वाले दोनों भी 1/10। अब आप ऐड करके देख लीजिए 1 आ रहा है। ठीक है, कैसे? देखो 1 1 तो 2, और नीचे वाले 1 ये वाला 1 और ये लास्ट वाले 8 और 9 वाले तो 2, 2 और 2 4, और यहाँ पर ये 2 2 है क्योंकि नीचे 5 है और वहाँ 10 था, तो ये 2 2 और 2 6 हो गया। 6 और 4 10, 10/10 इज़ 1, तो मतलब करेक्ट है हमारा। वो तो ट्रिक्स आपको बता ही दी है मैंने, तो उसका ध्यान रखना। चलिए आगे का काम वैसे तो खुद ही कर लोगे, आराम से हो जाएगा। 3/10, 4/10, 1, 6/5, 7/5, 8/10 और 9/10। अपना ऐड कर लो इनको। मीन म्यू सिग्मा xi/pi, तो सबका अपॉन में 10 बना लो तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम 10 तो ले लेते हैं एलसीएम। अब क्या क्या आया उन्हें वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो 4 और 3 7, 7 और 10 17, 17 और 12 29, 29 और 14 43, 43 और 8 तो हो गया 51, 51 और 9 60। ये आ गया 6। वेरिएंस सिग्मा xi/pi माइनस म्यू स्क्वायर। तो अब इन्हें सॉल्व करो। ये आ गया आपका 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। इधर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम। तो यहाँ आ गया आपके पास 9/10, दिस इज बाई, दिस इज 16 बाई और 10, इधर आ जाएगा 25/5, इधर 36/5, इधर 49/5, इधर 64/10 और इधर 81/10। ठीक है, ये तो आपका 6 आ ही चुका था, इसको और सॉल्व करना है, कर लो। ठीक है, वो अपने हिसाब से करना, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। 9, 16, 25, 25 एंड 50, 75, 75 एंड 72 लिख लेते हैं यहाँ पर। 75, 72, इधर 49, 98, फिर 64 एंड 8 अपॉन में 10। सॉल्व कर दो। तो ये आपका ऑलमोस्ट 31.7
तो वेरिएंस ऑफ एक्स 31.7। यहाँ एक बार इसको चेक करो ज़रा, XI/PI वाले को, ये करेक्ट था? एक बार चेक कर लेते हैं। मिल गई मिस्टेक, ये 81/10 था, हमने 8 ले लिया था, ठीक है ना। तो इसको करेक्ट कर दिया है। अब आप इसको कर लीजिए सॉल्व। 39 और माइनस म्यू स्क्वायर, यहाँ पे भी 39 माइनस 36 इज 3। तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस विच इज़ √3, पॉइंट में निकालना है तो 1.732। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम हैंडल कर लेते हैं। हमारा मेन टारगेट होता है रैंडम वेरिएबल और वो एक्सपेरिमेंट कितनी बार हुआ है। तो आज वाले वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आपको अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको जो घर से करने हैं ना वो ट्राई वो कर लेंगे। एक तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 10, उसके बाद 16, बस ये क्वेश्चन आपको आज करने हैं। और बाकी जो बचे हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। एंड उसके बाद हम लोग शीट के क्वेश्चंस, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं मैंने, पहले आए हुए भी हैं और टफ भी हैं थोड़े, वो भी एक और अटैम्प्ट करेंगे। और तो उसके बाद हमारा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी एंड हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एंड होते ही प्रोबेबिलिटी कंप्लीट, एंड देन वी विल स्टार्ट विद वेक्टर एंड 3D। ठीक है, चलिए बाय बाय।